अब दूसरी बात यह है कि अटक जेल से जो खान साहब से मुलाकात हुई, उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉइंट वाइज मैं रखना चाहूँगा, जो कि मैंने खान साहब के सामने बातें रखी और उनसे मैंने गुजारिश की कि काइंडली इसके ऊपर हमें लाजमी बताएं। खान साहब से ये पूछा कि सर ये आप बताएं कि मुख्तलिफ मैसेजेस चल रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि बीबी साहिबा ने कोई बात की है किसी से, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि आप जो है माफ़ी मांग रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ आप करना चाहते हैं और मुल्क छोड़ कर जाना चाहते हैं। तो खान साहब बड़े हैरान हुए उसके ऊपर। उनका दो टोक जवाब था। उन्होंने कहा कि ना तो मेरी जायदाद है बाहर, ना मेरा कोई पैसा बाहर है, ये मेरा मुल्क है और मैं इसमें ही मेरा जीना मेरा मरना इसी मुल्क के अंदर है और मैं ये हकीकी आज़ादी की जंग जो है अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ। जमहूरियत की जो मेरी फ़ाइट है वो मेरी जारी रहेगी। रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए ये मेरा मिशन है और ये मैं जारी रखूँगा। मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये बात जो की जा रही है इसको हम कैसे बताएं, तो खान साहब ने वाज़िया ये बात करते हुए साथ में ये भी ऐड किया कि इस वक्त जो लोग बाहर से आए उन्होंने आके इक़्तिदार के मज़े लिए, पैसा जो है बनाया, पैसा लूट कर वो बाहर लेके चले जाते हैं, वहाँ पर उनके डॉलर पड़े हुए हैं। आज डॉलर डबल हो चुका है। डॉलर डबल होने की वजह से आज जो है वहाँ पर उनकी जायदाद जो है वो डबल हो गई है और ये सिर्फ आते ही मुल्क लूटने के लिए हैं। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके पैसे बाहर हैं, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा हुआ है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि मेरा तो एक पैसा भी बाहर नहीं है, तो लिहाजा मेरा जीना मरना यहाँ पर है। डील के हवाले से बात करते हुए उन्होंने वाज़ह तौर पर तमाम बातों की तरदीद की है कि मैंने ना किसी से माफ़ी मांगी है, ना मैंने कोई ऐसी डील के हवाले से किसी को कहा है कि आप बात करें। जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सारी झूठी हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये आप इस बात की तरदीद कर दें। फिर मैंने उनके सामने ये गुजारिश रखी कि आप ये बताएं कि जो बाकी मामलात हैं, जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, और बप्पी साहब पार्टी छोड़कर चले गए हैं और इसके साथ साथ पार्टी छोड़ के नहीं बल्कि उनसे बयानात ज़बरदस्ती बयान लिया गया है कि वो जो हैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। इसके ऊपर आपका क्या है? और सदाकत अब्बासी साहब गिरफ्तार। उन्होंने वाज़ेह कहा कि ऐसी ज़बरदस्ती जो है प्रेस टॉक करवाना, ऐसी ज़बरदस्ती जो है वो बंदूक की नोक के ऊपर ये कहना कि आप जो है पार्टी को छोड़ दें और मजबूर करना, उनके बच्चों को उठाना, उनके घरों पर हमले करना, उनके जो जायदाद है उनके ऊपर जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो बिज़नेस हैं उनको सील करना, तो ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो कानूनी तौर पर ना कोई वैल्यू रखती है और ना आवाम की अदालत में वैल्यू रखती है, क्योंकि आवाम को पता है कि ये एक ज़बरदस्ती स्टेटमेंट ली गई है। और वो वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ये मजबूरी में इन्हें करवाया जा रहा है और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करें, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं कि ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा मुल्क को किस दाने पर आप लेकर जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है लाकानूनियत की ये मिसाल कायम की जा रही है कि एक बंदा एक पार्टी से एफिलिएशन रखता है तो उसको मजबूर किया जा रहा है कि आप उस पार्टी से अलहदा करें। उनका वाज़ह पैगाम है कि जितनी मीडिया टॉक करवा लें, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ रहा है। और उन्होंने वाज़ह हिदायत की कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम अपने उम्मीदवारान इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये वोट जो है ये बढ़ रहा है, इससे वोट कम नहीं हो रहा, हम जिसको टिकट देंगे वो ही इलेक्शन जीतेगा। साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए उन्होंने वाज़ह कहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करें और मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस हों और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सदर पाकिस्तान का इख्तियार है, सदर पाकिस्तान डेट देंगे। आर्टिकल 485 के तहत वाज़ह तौर पर सदर को इख्तियार है। इलेक्शन जो कमीशन है उसके पास बेशक अमेंडमेंट्स की जाएँ एक्ट के अंदर, लेकिन ये इख्तियार क्योंकि आइन सुप्रीम है, आइन की को प्रायोरिटी हासिल है, आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान डेट अनाउंस करेंगे और सदर पाकिस्तान को डेट अनाउंस करनी चाहिए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये उनका वाज़ह मौक़िफ़ था। बाकी मैंने उनसे डॉक्टर साहब क्योंकि साथ उनके मौजूद थे, उन्होंने उनसे
तबीयत के हवाले से पूछा और उन्होंने बताया कि मैं ठीक हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं सेल के अंदर, ये 4 सेल हैं जिनमें से एक सेल के अंदर खान साहब को तनाव रखा गया है और वहाँ पर किसी बंदे को जाने नहीं दिया जाता, कैद तनाई काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बुक्स के मुताले में कुरान पाक मैं पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहा हूँ, मेरा इस सेल के अंदर मैं एडजस्ट हो चुका हूँ, मुझे अब वक्त का पता ही नहीं चलता, 1 महीना मुझे हो गया है और मैंने कोई क्लेम नहीं किया कि मुझे सेल से बाहर निकालो या बेटर फैसिलिटीज़ दी जाएँ। मुझे जिस हालत में रखें मैं इस कौम के लिए और इस रूल ऑफ लॉ के लिए रहने के लिए तैयार हूँ। जी, कोई सवाल है आपको तो बताएं। सब कहा जा रहा है कि 58(2) जो है उसको खत्म कर दिया गया था, तो उसके बाद सदर साहब के इख्तियार नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार है, तो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखें? देखें, जो अमेंडमेंट की गई है वो इलेक्शन एक्ट के अंदर की गई है। इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट हो, कोई भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, तो कोई एक्ट आइन से मुतसादम करके नहीं बनाया जा सकता। आइन को बालादस्ती है और आइन को पहले देखा जाएगा, बाद में सारे एक्ट आएंगे। आइन की रोशनी में सदर पाकिस्तान का इख्तियार है और सदर पाकिस्तान तारीख देंगे, इसके ऊपर 2 राय है ही नहीं। अब दूसरी बात यह है कि अटक जेल से जो खान साहब से मुलाकात हुई, उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉइंट वाइज मैं रखना चाहूँगा, जो कि मैंने खान साहब के सामने बातें रखी और उनसे मैंने गुजारिश की कि काइंडली इसके ऊपर हमें लाजमी बताएं। खान साहब से ये पूछा कि सर ये आप बताएं कि मुख्तलिफ मैसेजेस चल रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि बीबी साहिबा ने कोई बात की है किसी से, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि आप जो है माफ़ी मांग रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ आप करना चाहते हैं और मुल्क छोड़ कर जाना चाहते हैं। तो खान साहब बड़े हैरान हुए उसके ऊपर। उनका 2 टोक जवाब था। उन्होंने कहा कि ना तो मेरी जायदाद है बाहर, ना मेरा कोई पैसा बाहर है, ये मेरा मुल्क है और मैं इसमें ही, मेरा जीना मेरा मरना इसी मुल्क के अंदर है और मैं ये हकीकी आज़ादी की जंग जो है अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ। जमहूरियत की जो मेरी फ़ाइट है वो मेरी जारी रहेगी, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए ये मेरा मिशन है और ये मैं जारी रखूँगा। मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये बात जो की जा रही है इसको हम कैसे बताएं, तो खान साहब ने वाजिया ये बात करते हुए साथ में ये भी ऐड किया कि इस वक्त जो लोग बाहर से आए उन्होंने आके इक़्तिदार के मज़े लिए, पैसा जो है बनाया, पैसा लूट कर वो बाहर लेके चले जाते हैं, वहाँ पर उनके डॉलर पड़े हुए हैं। आज डॉलर डबल हो चुका है, डॉलर डबल होने की वजह से आज जो है वहाँ पर उनकी जायदाद जो है वो डबल हो गई है और ये सिर्फ आते ही मुल्क लूटने के लिए हैं। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके पैसे बाहर हैं, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा हुआ है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि मेरा तो एक पैसा भी बाहर नहीं है, तो लिहाजा मेरा जीना मरना यहाँ पर है। डील के हवाले से बात करते हुए उन्होंने वाज़ह तौर पर तमाम बातों की तरदीद की है कि मैंने ना किसी से माफ़ी मांगी है, ना मैंने कोई ऐसी डील के हवाले से किसी को कहा है कि आप बात करें। जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सारी झूठी हैं।